मैं डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव हूँ, न्यूरो सर्जन हूँ और दिल्ली में कार्यरत हूँ। शरीर में जो नसें होती हैं, जो मस्तिष्क में बनती हैं और स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जा के द्वारा बाकी शरीर तक जाती हैं, वो दोनों तरह से काम करती हैं। मतलब उसमें जो संदेश होते हैं उनका आवागमन भी होता है और निर्गमन भी होता है, आती भी है जाती भी है। लेकिन यदि हमारी उंगली के पास कोई गर्म चीज़ है या कोई चीज़ जो है जिससे हमें नुकसान हो सकता है, हानि हो सकती है, तो उसका जो आभास है वो भी हमारे मस्तिष्क तक जाता है उन्हीं नसों के द्वारा। यदि हम उसी नस के द्वारा एक ऐसा संदेश भेजें कि ये पीड़ा कम हो गई, तो वो उसका उपचार हो जाएगा, इलाज हो जाएगा। इसी नियम के अधीन एक्यूप्रेशर की प्रणाली होती है। शरीर में कुछ ऐसे बिंदुओं को वो पहचानते हैं जहाँ पे दबाव डालने से या प्रेशर करने से या सुई की नोक से उसको स्टिमुलेट करने से, उसको कहा जाए तो जगाने से, तो इन दो तरह से, प्रेशर से और सुई की नोक को वहाँ पे चुभाने से, दोनों से जो अनुभूति होती है वो एक ऐसा संदेश लेके जाती है मस्तिष्क में कि हमारी पीड़ा कम हो गई। कोई व्यक्ति यदि 5 फुट 6 इंच का है तो स्टडी करके, अनुभव से, सब तरह से ये पाया गया कि उसका वजन लगभग 70 किलो 72 किलो होना चाहिए, 65 किलो होना चाहिए, जो भी है, जो भी एक सही मात्रा हो भार की। उसी के अनुरूप और उसी के अनुपात में हड्डियां इतनी मजबूत बनाई गई, मांसपेशियां वैसी बनाई गई, हमारे शरीर की संरचना करी गई। विशेषकर हमारी स्पाइन जो है, जो कि शरीर का सारा भार लेती है और विभाजित करके दोनों पैरों तक पहुंचाती ताकि हम खड़े हो सकें, चल सकें, तो वो एक अनुपात में होता है। अब इसी काया के ऊपर, इसी काठी के ऊपर यदि हम 200 किलो वजन जमा दें तो क्या होगा? भारतीय लोगों के अंदर जो ऊंचाई होती है वो आम, उसमें पुरुषों की लगभग 5 फुट 6 इंच, एकदम सही चीज़ तो नहीं बता रहा, 5 फुट 6 इंच के लगभग साधारण माना जाता है, और महिलाओं में 5 फुट 1 इंच 2 इंच तक सामान्य ऊंचाई मानी जाती है, और इसी अनुपात में उनका भार होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होता है? हमारे शरीर का जो भार है वो भी एक अनुपात में और एक संतुलन में रहना चाहिए। यदि बहुत अधिक हो जाएगा तो भी हानिकारक है, और यदि बहुत कम होगा तो भी हानिकारक है। बहुत कम होने पे हमारे मांसपेशियां कम होंगी, शरीर में पौष्टिक तत्व कम हो जाएंगे और हमारी प्रतिरोधक शक्ति यानी कि इम्यूनिटी वो प्रभावित होगी और हमें रोग जल्दी जकड़ेंगे, ज़्यादा तीव्रता से हम रोगी बनेंगे और हानि उठाएंगे।